करनूल में कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान नई दिल्ली की मोबाइल वैन कई एक नायाब कुतुब और रिसालों के साथ मौजूद है। ये मोबाइल गाड़ी करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मीडिया कॉलेज मैदान में खड़ी है। उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने वालों ने कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान नई दिल्ली का बेहद शुक्रिया अदा किया है। गाड़ी के जिम्मेदार मोहम्मद सिद्दीक ने इस मौके पर कहा कि इस मोबाइल गाड़ी में उर्दू ज़बान की किताबें और रिसालों पर 25 से 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है। कौंसिल की ये मोबाइल वैन महबूब नगर, करनूल, नंदयाल, कड़पा, तिरुपति, पलमनेर, मदनपल्ली, गरमकुंडा, रायचुट्टी तक ये मोबाइल वैन का दौरा रहेगा। इस वैन के ज़रिए हम जगह जगह जाकर किताबें जो है लोगों तक इसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है कोशिश कर रही कौमी कौंसिल। लिटरेचर है, हिस्ट्री की किताबें हैं और इंसाइक्लोपीडिया और बच्चों की किताबें, तिब की किताबें, इस तरह की किताबें हैं जो भी जिसको भारत का इन है और उर्दू में भगवत गीता है, जो भी लोगों को इंटरेस्ट हो वो आकर देख सकते हैं। 20% है, 45% है और 75%, 3 तरह का डिस्काउंट है। लोगों को अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, आ रहे हैं और मीडिया का भी सपोर्ट मिल रहा है हमें। हमारे करनूल शहर में उर्दू मोबाइल वैन्स आई है। हमें इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि उर्दू की तरक्की के लिए कई किताबें, जर्नल नॉलेज, उर्दू अशार के कई गज़लें और तारीख़ अदब उर्दू, ऐसे कई किताबें हमें मिले हैं। इस किताबों का हमें बहुत से फ़ायदा हुआ है। ये मोबाइल वैन्स का अभी 2 रोज़ का दौरा है करनूल शहर में। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये कौमी कौंसिल उर्दू ज़ुबान का कि दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूरी से इधर आकर हमारे करनूल शहर में इस किताब का दस्तयाब करते हैं। एपी के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जगन अन्ना विद्या देवना प्रोग्राम की दूसरी किस्त जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुर्बत का खात्मा आला तालीम के जरिए ही किया जा सकता है। हुकूमत की स्कीम से 10 लाख से ज़्यादा तलबा को फ़ायदा हासिल होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा 10,97,000 పైచిలకు పిల్లలకు దాదాపుగా 694 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా 9,88,437 మంది తల్లుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమ చేయబోతా ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి చెల్లెమ్మ, నా ప్రతి తమ్ముడు కూడా బాగా చదవాలని, వాళ్లకు మన తరపు నుంచి ఇవ్వగలిగిన ఆస్తి ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది చదువే అని చాలా గట్టిగా నమ్మే వ్యక్తుల్లో నేను ఒకరిని. మనసా వాచా కర్మన ఖచ్చితంగా ఇదే అమలు చేయాలని, వాళ్ళకు మంచి జరగాలని చెప్పి ప్రతి అడుగులోనూ తాపత్రయం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. हालिया मूसलाधार बारिश से दरियाए कृष्णा में सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है। दरियाए कृष्णा पर तामीर श्रीसेलम डैम तकरीबन लबरेज हो चुका है। हुक्काम ने श्रीसेलम डैम से इजाफी पानी को छोड़ा है। हुक्काम ने श्रीसेलम डैम के 10 गेटों को 10 फीट तक बुलंद किया। डैम में ज़ख़ीरा-ए-आब की गुंजाइश 885 फीट है। डैम में मौजूदा आबी सतह 884 होने पर हुक्काम ने फाजिल पानी को छोड़ा है। इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग डैम का रुख कर रहे हैं और इन दिलकश मनाजिर को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। वाफिर मिक़दार में पानी होने से दोनों बिजली प्लांट भी काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर हाउसिंग रंगनाथ राजू ने कड़पा में जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह, जिला कलेक्टर, अराकीन असेंबली और दीगर मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला कड़पा से 92,916 अफराद को प्लॉट्स की मंजूरी दी गई है। 96% अफराद ने
ग्राउंडिंग वर्क मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने इस बात का भी यकीन जाहिर किया कि हुकूमत हर मुस्तहिक खानदान को मकान फराहम करने के वादे को जरूर पूरा करेगी। ఈరోజు ఇప్పుడు దాకా కట్టుకున్నట్టుగా బిల్స్ కూడా పే చేస్తున్నాం. సిమెంట్ కూడా లబ్ధిదారుడికి అక్కడే ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా చక్కగా ఈ జిల్లాలో శాసనసభ్యులు అందరూ పూర్తిగా దీని మీద ఇన్వాల్వ్ అయ్యి जिला करनूल के आत्मकूर हलके में तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों की जानिब से सड़कों की मरम्मत का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द अज जल्द सड़कों की तामीर का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी रैली को रोका। टीडीपी लीडर मोमिन मुस्तफा ने आत्मकूर में सड़कों की मरम्मत जल्द न करने पर अपने एहतजाज में शिद्दत लाने का भी इंतबाह दिया। ఆర్ఎండి వాళ్ళకి పెట్టినాము, వాళ్ళకి సంబంధించిన మా పార్టీ తరఫున అన్ని అర్జీలు పోయినాయి, ఎవరు స్పందించడం లేదు. అవును, వాళ్ళని అడగండి, ఎవరికైనా ఇబ్బంది పెట్టినామో అడగండి. వాళ్ళకు तहफ़्फ़ुज़ गौकुशी कानून पर सख्ती से अमल करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी कारकुनों ने करनूल आरडीओ दफ्तर पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ गौकुशी कानून पर सख्ती से अमल करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने वाईसीपी रुकन असेंबली चन्ना किश्वर रेड्डी पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने पर कार्रवाई करने की भी मांग की। ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఎవరి మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్నట్లు? కేవలం హిందువుల మనోభావాలనేనా? సెక్యులరిజం, లౌకికవాదం అంటే అన్ని మతాలను సమానంగా గౌరవించడం. ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు వాళ్ళు వేరే మతం మీద చేయగలరా? ఎప్పటికీ వేరే మతం మీద చేయగలరు. ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసి అన్ని మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ధర్నా చేయడం జరుగుతోంది. जिला करनूल के एसपी सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा कि झूठे इल्जामात और फर्जी मामले दर्ज करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला करनूल में एक सरपंच मर्डर केस की फर्जी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरपंच की मौत कुदरती तौर पर हुई थी। करनूल जिले के सी बेलगल पुलिस स्टेशन लिमिट्स यनगंडला में 24 को एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ है। कंप्लेंट यह है कि कई लोग आके विक्टिम देव सहायम के ऊपर पत्थर डाल के इसकी वजह से उन्हें मर गए होकर एक कंप्लेंट आया हुआ है। 302 केस रजिस्टर हुआ है और इन्वेस्टिगेशन चला है। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट किया गया और पता चला है कि इंसिडेंट टाइम पे एक्यूज्ड डिसीज्ड दोनों वहाँ पे नहीं है। और सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ये भी पता चला है कि डिसीज के मरने के बाद एक एमएलसी किया गया है जानबूझ के इनोसेंस को फिक्स करने के लिए। तो इस वजह में जो लोग एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं और जो लोग एक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन में स्ट्राइक करने के लिए कोशिश की है, उनको कस्टडी में लिया गया है। इंक्वायरी होने के बाद दुनिया भर में आज टाइगर डे मनाया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीसेलम टाइगर रिजर्व जंगल मुल्क में सबसे बड़ा है। फिलहाल यहाँ 63 शेर पाए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 80 शेर हो सकते हैं। 2004 के आदादोशुमार में यहाँ सिर्फ 40 शेर थे। 7 बरसों में अब इन शेरों की तादाद दुगनी हो गई है। जिला करनूल के अदूनी में MHPS की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। करनूल काजी मौलाना मुफ्ती अब्दुलसलाम कासमी ने गोनी गुंडला में गुज़िश्ता साल पेश आए इस्मत दरी वाक़े के कसूरवारों को सज़ा देने की मांग की। उन्होंने मुतासरा को इंसाफ दिलाने के लिए 31 जुलाई को करनूल में जंजीरी भूख हड़ताल का भी ऐलान किया। अब्दुलसलाम कासमी ने लड़कियों और ख़वातीन पर हो रहे जुल्म की मज़म्मत की और मज़लूम ख़वातीन को इंसाफ दिलाने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। गुज़िश्ता साल 2020 में 17 अगस्त को उस मजलूमा बच्ची के साथ बहुत जालिमाना हरकत करके कुछ लोग वो बच्ची को नाइंसाफ़ी करते हुए बच्ची को जान से मार दिए हैं। उसके साथ बड़ा सुलूक हुआ है। तो बच्ची तो जिंदा नहीं होंगी मगर कोई दूसरी बच्ची नहीं मरना ये मकसद है। ना उससे हमारे कोई उनके माँ बाप भी ना पैसे चाह रहे हैं, ना घर चाह रहे हैं, ना कोई इसके बदला चाह रहे हैं।
किसी और बच्चे के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी ना हो। हमारी इंसाफ की लड़ाई है, हम इसीलिए इंसाफ के लिए, अल्लाह के लिए बच्चे को इंसाफ मिलना बोल के लड़ रहे हैं। इस महीने की जुलाई की 30 पर 1 तारीख के दिन बरोज़े हफ्ता करनूल में गौरी गोपाल के सामने जो चौक है, धरना चौक, वहाँ पर 30 पर 1 तारीख के दिन सुबह 9 से लेकर दोपहर में 2 बजे तक वहाँ पर बैठना तय पाया है। सिलुमा विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश फिल्म एग्जीबिटर्स और सिनेमा हॉल्स ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग मुनक्किद की गई। इजलास में कोरोना के दौरान सिनेमा हॉल्स को खोलने पर तबादला ख्याल किया गया और उन्हें हुकूमत से माली ताउन भी तलब किया। इजलास में वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करके जियो 35 को वापस लेने के लिए नुमाइंदगी करने का भी फैसला लिया गया। There are going to be cinema theatres opening, but it seems it is quite difficult to open the theatres, all theatres, because the new GO which have been issued by the Andhra Pradesh state government is a quite difficult issue, and the rates are very, very, very less when compared to other states. It is a very problematic thing. Now we are going to discuss with all exhibitors of the Andhra Pradesh Association. Now I am coming to discuss those matter. After completion of this only, we can able to start the theatres. Only A-class centers, Vijayawada, Visakhapatnam, Hyderabad, like that only there are interested people are opening the theatres. But whereas the small towns, it is quite difficult to open the theatres. Opening up the theatre, what about to fix to approach the government, to the Honorable Jagannath Reddy garu, and asking it to enhance the which are given in the GO number 35 to relax. खबरों में इतना ही। आदाब।